किसान साथियों नमस्कार। कपास के बारे में आज हम कुछ नई जानकारी देखेंगे। कपास अगर आप कर रहे हो, कपास की बुआई अगर आपने की है और अगर आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद कहीं आपको ना मिली रही होगी। तो ये जो जानकारी है वो है कपास पर गलत खरपतवार नाशक का इस्तेमाल होने पर क्या करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि कपास में अभी हमारे पास जो है कई स्टेट में जो BG3 का जो सीड है वो आ रहा है या फिर मिला है, लेकिन कई स्टेट्स में ये दिक्कत है कि BG3 का जो सीड है वो नहीं है जिस पर हम ग्लाइसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारे किसान क्या करते हैं, ग्लाइसिल हो, 2,4-D हो या फिर उसी तरह के कुछ खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं जो कपास में नहीं चलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन से खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कपास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही कपास के आसपास करना चाहिए, और अगर छिड़काव होता भी है पास में तो उस पर क्या दवाई का इस्तेमाल करें या फिर क्या इस्तेमाल करें जिसकी वजह से कपास पर कोई स्ट्रोक ना पड़े और कपास की जो उपज है वो बिल्कुल अच्छे तरह से निकले, उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो इसी के बारे में आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में कई सारे किसान भाइयों ने ये कहा था कि 1 एकड़ में 25 क्विंटल कपास नहीं निकलती, उसके लिए कुछ लिमिट होती है। तो उस वीडियो के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि महाराष्ट्र में विदर्भ जैसे ड्राई एरिया में भी लगभग 30 क्विंटल कपास निकल जाती है। तो कैसे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर गलत खरपतवार नाशक का इस्तेमाल हम कपास में करते हैं तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कपास या कपास के आजू बाजू में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपका खेत कपास का है और आपके बाजू में ही मक्के का खेत है या फिर जिसे हम गन्ने का खेत बोलते हैं, तो अगर गन्ने का भी खेत है तो इन दोनों फसलों में 2,4-D, एट्राजिन, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि टाटा मिट्री हो गया, तो इन खरपतवार नाशकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसके साथ टिंजर का भी होता है। तो ऐसे खरपतवार नाशक का इस्तेमाल अगर हम पास में करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2,4-D सबसे डेंजरस है। अगर 2,4-D का इस्तेमाल कपास के खेत से 200 मीटर भी दूर होता है, और अगर 200 मीटर भी अगर इसका इस्तेमाल होता है तो भी कपास पर उसका अटैक पड़ता है, क्योंकि उसकी जो भाप बनती है, तो ये जो भाप है वो हवा में काफ़ी दिनों तक रहती है। तो इसकी वजह से अगर वो कपास में आकर घुल जाती है तो कपास पर भी इसका असर पड़ता है। कपास में स्कॉर्चिंग आना, कपास में जिसे हम अगर 2,4-D की जो भाप है वो अगर कपास के खेत में आती है तो ऐसे में कपास के खेत पे जो टिंडे होते हैं वो टिंडे नहीं लगते, पत्तियां भी नहीं लगती है। तो इसकी वजह से जो हमारी कपास है वो पूरी तरह से इनफर्टाइल होती है। तो इनफर्टाइल ना हो इसके लिए क्या करें। अब अगर 2,4-D का इस्तेमाल हुआ होता है तो इनफर्टाइल तो ज़रूर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जितनी भी कपास बड़ी है, अगर मान लीजिए कि 60 दिन की कपास है तो 60 दिन की कपास में जितनी बढ़ोतरी उसकी हुई है सिर्फ उतने में ही टिंडे लगेंगे, वो भी थोड़े, बहुत ज़्यादा भी तो बिल्कुल नहीं लगेंगे और उससे ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं। तो अगर 2,4-D छोड़कर अगर कोई और खरपतवार नाशक का इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए ये 3 जो ऑप्शन है वो मैं आपको दूंगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 75 ग्राम DAP लेना है, यानी कि एक पंप के लिए 75 ग्राम DAP और 50 ग्राम गुड़ लेना है, जो हम गन्ने का बनाते हैं गुड़। तो एक पंप के लिए 75 ग्राम DAP और 50 ग्राम गुड़, ये सिर्फ हमें एक पंप के लिए लेना है। लेकिन इसको 24 घंटे पहले भिगोना है, या कम से कम 12 घंटे पहले भिगोना है। अगर आपका 1 एकड़ का खेत है तो लगभग आपको लेना पड़ेगा 750 ग्राम DAP और 500 ग्राम गुड़। ये दोनों को आपको भिगो के रखना है 10 से 12 घंटे कम से कम, और उसके बाद इसकी हमें स्प्रे करना है कपास के खेत पर। और ये कपास के खेत पर स्प्रे कितनी बार करना है, तो दिन में 2 बार करना है, कम से कम 2 दिन करिए। अगर जितना इम्पैक्ट रहेगा उतनी ज़्यादा स्प्रे आपको लेने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट है तो दिन में 2 बार और 2 दिन इसका इस्तेमाल हमें करना है। अगर इंटेंसिटी कम है, यानी कि अगर खरपतवार नाशक का इंटेंसिटी जो दिखता है वो काफ़ी कम दिखता है, कई जगहों पे स्कॉर्चिंग दिखता है, तो ऐसी जगह पे आप दिन में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करो और छोड़ दो, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। दूसरा,
गुड़ 100 ग्राम लेना है या फिर शक्कर 100 ग्राम लेना है हर एक पंप के लिए, और इसका छिड़काव हमें करना है कपास के फसल पर। इसका भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। सबसे बढ़िया जो रिजल्ट मिलता है वो पहले में ही मिलता है, यानी कि डीएपी और गुड़ में। दूसरा गुड़ या शक्कर ले लो, उसमें भी अगर मतलब कम इंटेंसिटी है तो दूसरा वाला भी ले सकते हो। अब तीसरे में हमें क्या करना है, तीसरे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा किसान भाई जो है वो तुरंत कुछ हो जाए इसके लिए दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो दवाई कौन सी लेनी पड़ेगी, तो इसमें हम इसाबियन ले सकते हैं 40 मिलीग्राम प्रति पंप के लिए। उसके बाद हमें गुड़ लेना है 75 ग्राम और बायोविटा एक्स लेना है 40 मिलीग्राम। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे फसल पर जो सेल ब्लॉकेज हुए हैं तो वो सेल फिर से ओपन हो जाएंगे और जो क्लोरोफिल जो है वो फिर से काम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो कपास की जो सेल डैमेज हुई है वो अच्छी तरह से फिर से बढ़ने लगेंगी। तो इसकी वजह से हम ये तीसरा जो डोज है जिसमें हम इसाबियन का इस्तेमाल करेंगे, बायोविटा एक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी वजह से भी हमारी जो कपास है वो अच्छी खासी काम करने लगेगी। लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन उपाय है जो हम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। अगर आपकी यही समस्या है या फिर यही दिक्कत आपको आती है तो आप ये पहले वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। 75 ग्राम डीएपी और 50 ग्राम गुड़, यानी कि 750 ग्राम डीएपी और 500 ग्राम गुड़ 1 एकड़ के लिए। इतना आपको कपास में छिड़काव करना है, जिसकी वजह से जो भी कपास स्ट्रेस में रहेगी वो स्ट्रेस से बाहर आएगी और वो अच्छी खासी बढ़ेगी। अब जिस कपास पर 2,4-D का इस्तेमाल हुआ है, याद रखिए 2,4-D अगर इस्तेमाल हुआ है तो आपकी कपास बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, उसमें कोई भी उपज नहीं मिलेगी आपको, और ना टिंडे लगेंगे ना पत्तियाँ लगेंगी। जितनी कपास बड़ी हुई है सिर्फ उतने में ही लगेंगे, वो भी गिन चुन के, सिर्फ मतलब आप उंगलियों पे माप सकते हैं, सिर्फ इतना, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि 2,4-D का इस्तेमाल हुआ है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट देंगे, तो भाई साहब 2,4-D के प्लॉट पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चलती है, ना ही कोई काम करती है। तो सावधान रहिए और ऐसे फ्रॉड से बचिए। और अगर खरपतवार नाशक का इस्तेमाल हुआ है तो ये 3 उपाय आपके पास है जो आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए किसान भाइयों। धन्यवाद।